भारतीय संस्कृति की पहचान साड़ी की पसंदगी का आलम ऐसा है कि महिलाओं के पास चाहे जितनी भी साड़ियां हो, लेकिन उन्हें हर वक्त साड़ी की कमी महसूस होती ही है। लेकिन इस परिधान में ऐसा क्या खास है जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं? दरअसल साड़ी भारतीय संस्कृति की पहचान के अलावा भारतीय महिलाओं को पुरुषत्व का एहसास कराने का माध्यम भी है। साथ साथ साड़ी एक तरह से भारतीयता का स्वमान है, जिसे पहनकर वह स्वयं पर गर्व करती है। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर महिलाएं ऐसे वस्त्र पहन लेती हैं जो उनकी गरिमा को कम करता है। इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिलाओं ने एक अभियान चलाया है। आओ करें सुबह की सैर सुंदर परिधान साड़ी में भी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के महिला प्रभाग एवं वंसुधा महिला मंच अंबिकापुर के सहयोग से ये पहल की गई है, जिसे कई स्थानीय महिला नागरिकों ने अपना समर्थन देते हुए इसमें भाग लिया। भारतीय परिधान साड़ी के चलन को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं में मॉर्निंग वॉक के प्रति जागरूकता फैलाना भी इस अभियान का मकसद है। अभियान की जानकारी देते हुए सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या दीदी ने क्या बताया, वो सुनिए। सुबह सुबह जब हम सैर करते हैं तो सुबह वातावरण में जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पावर होती है, आध्यात्मिक पावर, वो बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय जब सूर्य निकलता रहता है और हम सैर करते हैं तो हमारे वो तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है। हम उगते हुए सूर्य को जब अपनी आँखों से देखते हैं तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए सुबह की सैर बहुत बहुत जरूरी है तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए। इस अभियान को लेकर वसुधा महिला मंच की अध्यक्षा वंदना दत्ता ने महिलाओं से क्यों ऐसी अनोखी अपील की, वो भी जरूर सुन लीजिए। लड़कियां हैं, महिलाएं जो हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसा पोशाक पहनती हैं जो कि देखकर अच्छा नहीं लगता है। और वो कोई अगर हंसता है, उनके लिए कोई कमेंट करता है तो वो हमें भी लगता है। ये नहीं कि कोई पहना है तो उसके लिए ये हमें भी लगता है। और ये सुबह की सैर इसलिए रखवाया है कि आप जब घर जाएंगी तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस अभियान के तहत 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक भारतीय पोशाक में सुबह की सैर करके हजारों लोगों को प्रेरित किया। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया। जितनी भी शुरुआत होती है पुरुषों ने किया, ऐसा इतिहास में है, लेकिन ये जो हमने किया एक ऐतिहासिक कदम है। उठने का तो होता है, लेकिन बाहर मॉर्निंग वॉक के नहीं कर पाते थे। आज जब संस्था की तरफ से हुआ शुरुआत तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरी दीदी तो बोल रही थी कि हम लोग रोज आते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगेगा हमें, अब सबका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। मन में नई मन ले लिया संस्कृति का भी संग, साड़ी में सुबह की सैर कर देती दूर तन मन का। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 15 जून को पर्यटन एवं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने योग सप्ताह के अंतर्गत वेलनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके मोहित गुप्ता को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सभा में मौजूद सभी को अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि राज्यों के अभ्यास द्वारा मेरी एकाग्रता की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मुझे शैक्षिक सफलता में मदद मिली। इसके अलावा मैंने विकट बीमारियों पर भी विजय प्राप्त की। Glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, दोस्तों success has to come। दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी सक्सेस को आपसे दूर नहीं लगा सकती जब आपका मन ठान लेता है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस आयोजन में यूपी आयुष मंत्रालय के प्रमुख सचिव लीना जौहरी, मिशन डायरेक्टर महेंद्र वर्मा समेत आयुष विभाग से जुड़े 150 डॉक्टर उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी समेत कई बीके सदस्य भी मौजूद रहे।
ट्रैफिक के दौरान बेवजह बजाए जाने वाले वाहनों की हॉर्न की आवाज लोगों को परेशान करती है। इसी बात को संजीदगी से लेते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस और ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने मिलकर नो हॉन्किंग डे सुनियोजित तरीके से मनाया। मुंबई के मलाड वेस्ट की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीरिजा के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने स्लोगन बोर्ड लेकर बेवजह हॉर्न न बजाने का संदेश दिया। सूरत में वीवीआईपी लोगों के लिए ब्रह्मा कुमारीज मजूरा गेट सेवा केंद्र द्वारा अ न्यू बिगनिंग फॉर पॉजिटिव चेंज विषय पर डायलॉग का आयोजन हुआ। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी इस सेशन की मेन स्पीकर रही। उन्होंने संकल्प और भावना शक्ति को जोड़ते हुए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का तरीका बताया। कार्यक्रम का संचालन जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी ने किया और इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत मजूरा गेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल दीदी ने किया। असम में नशा मुक्त भारत अभियान की लॉन्चिंग डिब्रूगढ़ स्थित विश्व शांति भवन से हुई, जहां एसपी श्वेतक मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष डेजी रानी श्याम, जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर सौरभ गोगोई, ड्रग इंस्पेक्टर नयन मोनी गोगोई, साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अजीत बिस्वास और जिला खेल अधिकारी समेत कई प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अभियान के संयोजक डॉक्टर बीके सचिन परब, डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता, तिनसुकिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी दीदी ने लोगों को व्यसन मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने का अपना प्लान बताया और अधिकारियों से सहयोग का आग्रह किया। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि व्यसन इस प्रदेश में किस कदर फैला हुआ है और लोगों की आम जिंदगी पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आप पहले छोटा नशा करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे मन नहीं भर रहा है, थोड़ा और करना है, फिर आप और बड़ा नशा करेंगे, फिर आपका फिर से मन करेगा कि नहीं, और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक वो नशा आपका नाश न करे। हम सबको जीने के लिए नशा जरूरी है। व्हाट इज नशा? नशा माना डोपामिन। डोपामिन ही नहीं, 4 केमिकल की जरूरत है हमको खुश रहने के। वो है डोज, हम डोज बोलते हैं उसको। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। जब ये 4 केमिकल मेरे बॉडी में रिलीज हो गए, मेरे को ड्रग्स की जरूरत नहीं है, तंबाकू की जरूरत है, क्योंकि खुशी नेचुरली मिल रही है। ऐसे ही तिनसुकिया स्थित ब्रह्मपुर पीस वैली रिट्रीट सेंटर पर भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्य मंत्री संजय किशन, डीसी स्वप्निल पॉल, एडीसी तृष्णा, डॉक्टर सचिन परब, तिनसुकिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, डिगबोई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, अरुणाचल प्रदेश से आई रोइंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, तेजू की प्रभारी बीके जीता मोनी मुख्य रूप से उपस्थित रही और तिनसुकिया को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अब कुछ और खबरों पर डालिए जल्दी से एक नजर। छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं सरगुजा के महाराज माननीय टी.ए. सिंहदेव का अंबिकापुर सेवा केंद्र पर आगमन। सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या दीदी ने किया स्वागत। मंत्री जी ने अपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के सुंदर अनुभव किए साझा। कहा, न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जो तंबाकू सेवन के नियंत्रण में सबसे आगे है और बताया कि विदेश में आम नागरिक का मेडिकल खर्च सरकार उठाती है। विद्या दीदी ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत की इस समय सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। इस पर हमें नियंत्रण प्राप्त करने की बहुत जरूरत है। बिपरजॉय साइक्लोन के चलते गुजरात के राजकोट में हुआ जान माल का नुकसान। राहत कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ाए अपने हाथ। 5000 फूड पैकेट्स तैयार कर महानगर पालिका को सौंपे गए। बीके सदस्यों ने आपदाग्रस्त लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए तैयार किए हैं ये पैकेट्स। योग दिवस को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर। जिला स्तरीय बैठक में लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या भी हुई शामिल। योग दिवस के दिन बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे बीके सदस्य। लातूर जिला क्रीड़ा ग्राउंड में होगा भव्य आयोजन।
हजारों लोग करेंगे शारीरिक के साथ मानसिक योगाभ्यास। जिला अधिकारी पृथ्वीराज ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से उपस्थित रहने की अपील। बीके नंदा ने भी आग्रह करते हुए कार्यक्रम की दी जानकारी। जो 9वां योग दिवस है 21 जून को, जिसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, हर घर आंगन योग, उस दिन हम पूरे जिले में इस फेस्टिवल को मनाने वाले हैं। हमारे सभी स्कूल्स में, ग्राम पंचायत में, सभी आरोग्य के सब सेंटर, पीएचसी में, सब हॉस्पिटल्स में हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। आप सभी से विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करिए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेन कार्यक्रम है वो डिस्ट्रिक्ट क्रीड़ा संकुल में होने वाला है और आप सभी से विनंती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए और योग के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानिए और योग को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग करके उसका आप ग्रहण करिए। सवेरे 6 से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम रखा हुआ है। पहले विश्व शांति के लिए योग चलेगा, उसके पश्चात प्रोटोकॉल योग रहेगा और निःशुल्क योग चलेगा वहाँ पर। इसलिए शहरवासी सर्व भाई बहनें इस योग का अच्छी तरह से लाभ लेंगे, उमंग उत्साह अपने अंदर भरेंगे, ऐसे मैं सर्व के प्रति विश्वास रखती हूँ। ओम शांति। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पूर्व जज और नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य परमजोत सिंह चाहेल, नांदेड़ बार काउंसिल कोर्ट के एडवोकेट रंजीत सिंह दालित सिंह चिरागिया, महाराष्ट्र सरपंच काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रंजीत सिंह खंडा सिंह कामठेकर ने किया ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय का दौरा। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव बीके निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, सूचना निदेशक बीके करुणा, मेडिकल प्रभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लता से की मुलाकात। संस्था की गतिविधियों को देखकर और सुनकर हुए अभिभूत। अतिथियों ने संस्था के पदाधिकारियों का किया सम्मान। मुख्यालय का दौरा करने आए अतिथि नांदेड़ के फरांदे पार्क सेवा केंद्र से हैं जुड़े हुए। नैनीताल में नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किया बीके वीना दीदी को नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। आध्यात्मिक शांति सद्भावना संदेश देने के लिए बीके वीना को मिला है यह अवार्ड। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का बीके वीना दीदी ने दिया था संदेश। नई दिल्ली के ब्रह्मा कुमारी ग्रेटर कैलाश सेवा केंद्र पर सच्चा साथी श्रेष्ठ विचारों का साथी विषय पर कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने घर में शांति का माहौल बनाए रखने के दिए टिप्स। ड्रोन डेस्टिनेशन के चेयरमैन आलोक शर्मा भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। संस्था से जुड़ने के सुनाए अपने अनुभव। बिहार के मधुबनी में बीके सदस्यों ने नव नियुक्त महापौर अरुण राय से की मुलाकात। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने महापौर को सेवा केंद्र पर आने के लिए किया आमंत्रित। कुरुक्षेत्र जेल में बीके ओमकार ने कैदियों से बदले की भावना को समाप्त कर स्वयं को बदलने की अपील। दाराखेड़ा सेवा केंद्र की बीके राधा, बीके नीरू, बीके अशोक भाई रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र एनआईटी थॉट लैब में भी वर्कशॉप। फैकल्टी मेंबर्स को भी बीके ओमकार ने किया संबोधित। बिलासपुर की पंजाबी कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन एवं लायंस क्लब के सहयोग से लगा ब्लड डोनेशन कैंप। बीके स्वाति ने रक्तदान को बताया जीवन दान। लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट पीआरओ कमला छाबड़ा भी रहे उपस्थित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।